Morning and Assalamualaikum students. This is Sana Maria, your English teacher. This is your English book. Syllabus outline. We have two terms. First term, chapter 1, crossing river. Chapter 2, communication. Chapter 4, health. Chapter 3, feeding us all. Chapter 10, secrets of sea. In second term, chapter 5, new postures. Chapter 8, looking back. Chapter 9, man and beast. Chapter 7, peace. Chapter 6, setting the scene. लास्ट क्लास लास्ट क्लास में चैप्टर 1 क्रॉसिंग रिवर जो है ये हमने स्टार्ट किया था, और इसका हम एक टॉपिक जो थे वो हम डन कर चुके थे. हाउ डू वी बिल्ड ब्रिजेस. ब्रिजेस को हम क्यों बनाते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रिजेस. ठीक है, बीम ब्रिज, आर्च ब्रिज 2, सस्पेंशन ब्रिज, क्रॉस ब्रिज, cable stay bridge. There are many different kinds of bridges. What used as a keystone. ठीक है, ये आपका असाइनमेंट, आपने ब्रिजेस को आइडेंटिफाई करना था. ठीक है, नाउ टुडेस टॉपिक इज द न्यूज़ आर्टिकल. अब हमारे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यूज़ आर्टिकल. ठीक है, आज हम न्यूज़ आर्टिकल को स्टडी करेंगे. ये न्यूज़ आर्टिकल किस चीज़ के बारे में, किससे रिलेटेड है न्यूज़ आर्टिकल. द न्यूज़ आर्टिकल इज अबाउट द व्हाट इज टॉलर देन द एफिल टावर. ठीक है, अब क्या है एफिल टावर से डॉलर. अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, जो नीचे ब्रिज है, ये कौन सा ब्रिज है, इसको कहते हैं नियोवाइटिक ब्रिज. क्या कहते हैं इसको, नियोवाइटिक ब्रिज. इस ब्रिज का नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ब्रिज, द नियोवाइटिक ब्रिज. ठीक है, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, नियोवाइटिक ब्रिज. ठीक है, अब ये कहाँ पे है, दिस इज इन फ्रांस. What is taller than the Eiffel Tower in Paris, and one of the engineering wonders of the 21st century. It is the Maya Viaduct, the world's highest road bridge over a river Rhone at Mayo in southern France. Like Conrod and the Channel Rhone, the bridge is Franco-British. It was designed by the British architect Norman Foust and built by the French construction group Eiffage. The Mayo Bridge is so high in the sky that it touches the edges of the clouds. The bridge has been widely admired for the elegant and delicate structure as well as its strength and tightness. The Mayo Viaduct, as the highest and the heaviest bridge ever built, and used construction and design technique which did not exist ever 10 years ago. An ever bigger bridge is planned to span the Strait of Messina between southern Italy and Sicily. अब क्या है, यह अभी तक का सबसे हाईएस्ट और हैवीएस्ट ब्रिज है. ठीक है, अब इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर अगर हम देखें तो वर्ल्ड का ये सबसे हाईएस्ट रोड ब्रिज है. ये कौन से रिवर के नीचे है, ये रिवर ट्रेन के नीचे जो है, रिवर ट्रेन के ऊपर जो ब्रिज है उस पर बना हुआ. इस ब्रिज का क्या नेम है, मायोवेडिक ब्रिज. ये जो है इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि ये स्काई के एजेस को टच कर रहा होता है. इतनी ज़्यादा इसकी जो हाइट है, ये बहुत ज़्यादा जो इसकी हाइट है. अब इसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको अभी हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं. Mayo is pronounced Mayo. Construction was completed in 2004. कब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी, 2004 में. हाइट, इसकी हाइट कितनी है, 343 meters at its highest point, make it most elevated roadway in 2004. इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितने, 2.4 किलोमीटर. विड्थ, इसकी चौड़ाई 25 meters. The dual carriageway is suspended nearly 250 meters above the river Rhone. अब इसका जो रिवर से
ब्रिज तक का जो डिस्टेंस है, जो इसमें जो फासला है वो कितना है, 250 meters. The duct structure is light but very strong. अब जो इसका duct structure है, duct क्या होता है, duct में जो roadway होता है ना, roadway ब्रिज का, जिसके ऊपर से व्हील्स व्हीचल्स जाती हैं, जो रोड होता है ब्रिज का, उसको डक कहते हैं। वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी जो वेट है वो क्या है, उसका जो वेट है, सॉरी, वेट कितना है, 242 टन्स है। और उसमें जो स्टील और कॉन्क्रीट कितना यूज हुआ, उसमें 36,000 जो था वो स्टील था एंड 206,000 of concrete. The Mio Viaduct will carry 10,000 vehicles a day, rising to 25,000 during the summer. It took then 500 people 3 years to construct, and 276 euro million cost will be repair, repaid by the tool by the road tool. अब ये road tool के थ्रू जो है वो ये रीपेड है, रिपेयर नहीं है, ठीक है, रीपेड बाय द रोड टूल। अब ये रोड टूल के जरिए क्या होगा कि इसको जो है वो रीपेड किया जाएगा, ठीक है। अब लास्ट फैक्ट क्या है, द रोड स्लोप डाउन एट द 30 एंगल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर आप इसका स्लोप, रोड का स्लोप देखें तो ये देखें आप, तो क्या है इसका, ये 30 डिग्री पे जा रहा है, 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर आप आगे से पीछे की तरफ देखें तो आपको पता चलेगा कि इसका जो एंगल है वो 30 एंगल है, ठीक है। अब बिल्कुल इजी सा है और आप इसको अच्छे से समझे, ताकि आपसे जब फीडबैक सेशन होगा ये सब क्वेश्चंस मैं आपसे करूँगी, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, अब किस चैप्टर की एक्सरसाइज, इस चैप्टर में सिर्फ 2 क्वेश्चंस है, ओनली 2 क्वेश्चन, वी हैव 2 क्वेश्चन इन दिस कंप्रीहेंशन। सबसे पहले आप टॉपिक लिखेंगे, चैप्टर 1 रिवर क्रॉसिंग, देन कंप्रीहेंशन बुक पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 1 and 2, ठीक है। Why is the Mayo Viaduct different from any other bridges in the world? The Mayo Viaduct is different because it is highest and heaviest bridge ever built. What kind of bridge is the Mayo Viaduct? The Mayo Viaduct is the suspension bridge. कौन सा ब्रिज है ये, सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है। एक दफ़ा फैक्ट एंड फिगर मैं आपको रिवाइज कर दूँ। Mayo is pronounced Mayo. Construction was completed in 2004. 2004 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो कंप्लीट हुई थी। इसकी हाइट कितनी है, 343 मीटर्स इसकी जो है हाइट जो है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 2.4 किलोमीटर्स। इसकी विड्थ कितनी है, 25 meters. The dual carriageway is suspended nearly 250 meters above the river front. The duct structure is light but very strong. Weight 242,000 tons, 36,000 of steel, and 206,000 of concrete. The Mayo Viaduct will carry 10,000 vehicles a day. 10,000 vehicles जो है वो वहाँ से गुजरती हैं एक दिन में। लेकिन जब समर आता है तो ड्यूरिंग द समर 25,000 जो है वहाँ से जो है व्हीकल जो है शुरू में गुजरती थी। It took more than 500 people 3 years to construct. अब ये 3 years में कंस्ट्रक्ट हुआ तो इसमें 500 people से ज़्यादा जो है इसमें जो है उन्होंने जिन्होंने इसको बनाया था। अब इसकी जो यूरो जो इसमें कितने लगे थे, द 276 million euro cost will be paid by the road toll. The road sloped down at the 3 end.
30 एंगल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इसका जो एंगल है नॉर्थ से साउथ की तरफ 30 डिग्री पे, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है। सबसे पहले आपने एक पेज छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिलेबस आउटलाइन लिखनी है। सिलेबस आउटलाइन में आप क्या लिखेंगे मैं आपको बता दूं। सिलेबस आउटलाइन में आपने फर्स्ट टर्म सिलेबस लिखना है, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस आउटलाइन है। आपने सिलेबस आउटलाइन में सिर्फ फर्स्ट टर्म का सिलेबस लिखना है, सेकंड टर्म के लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आपने सिलेबस आउटलाइन लिखना है, बोथ साइड्स पे लाइन लगानी है, डेट लिखनी है, और सिलेबस आउटलाइन आपने नीचे लिखना है। ऊपर सब टाइटल वाली लाइन पर नहीं लिखना है, नीचे लिखना है जहाँ से मैं आपको काम स्टार्ट करवाती हूँ। आपने वहीं पे सिलेबस आउटलाइन लिखना है, उसके नीचे आपने इन फर्स्ट टर्म लिख के इन चैप्टर्स के नेम लिखने हैं। क्लियर है? अगेन बता रही हूँ आपको, सिलेबस आउटलाइन लिखेंगे, बोथ साइड्स पे लाइन लगाएंगे, और सिर्फ आपने फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो राइट करना है, जिसमें हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। आपने फर्स्ट टर्म का सिलेबस जो है ये राइट करना है, ठीक है। अब आपका सिलेबस, आपके जो असाइनमेंट है वो क्या है, राइट द सिलेबस आउटलाइन एंड क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी। जो मैंने अभी आपको बताया, पहले आप सिलेबस लिखेंगे, फिर उसके बाद आप अपने क्वेश्चन आंसर जो है, जो 2 क्वेश्चंस है वो आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में टर्न करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, डू रीडिंग फ्रॉम बुक पेज नंबर 16 एंड 17। 16 और 17 पेज की आपने अच्छे से रीडिंग करनी है, और उसमें से जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और वर्डफुल है, वर्डफुल आपके पास पेज नंबर 17 के ऊपर है। आपने उन वर्ड्स की मीनिंग को भी, जो वर्डफुल में वर्ड्स है उन मीनिंग को सर्च करना है और अपने पास नोट डाउन करना है, ठीक है। वर्डफुल की मीनिंग्स को भी सर्च करेंगे, और सेकेंडली आपके पास रीडिंग में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे आपने उनकी मीनिंग को भी सर्च करना है, ठीक है। और अभी हम आपसे फीडबैक सेशन में मिलूंगी, ठीक है। अभी मैं आपसे फीडबैक सेशन में मिलूंगी। कोई भी क्यूरी हो आपकी, कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो टुडे सेशन इज ओवर। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।